नमस्कार, मैं जीएम श्रीवास्तव एक हिंदी शिक्षक के रूप में एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। असल में आज हम बात करेंगे एक विशेष विषय पे और वो विषय है किताबें। और किताबों पर बात करने के लिए लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय से बेहतर जगह और कौन ही हो सकती है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। असल में एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, आजकल बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि किताबें ही जीवन का आधार है, किताबें ही ज्ञान का आधार है। ये लाइब्रेरी पुस्तकालय किताबों का भंडार है। किताबें अलग अलग प्रकार की हैं इसमें, लेकिन आजकल लाइब्रेरी या पुस्तकालय का उपयोग बच्चे बहुत ही कम करने लगे हैं। अब इसका कारण क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे किताबों से ही दूर हो गए हैं तो फिर किताबों के इस संग्रहालय में समय वो व्यतीत करेंगे नहीं। असल में मैं आज इसी विषय का एक विश्लेषण तैयार किया मैंने, और इस विषय के विश्लेषण के बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं आज आपको इस लाइब्रेरी से संबंधित लोगों के साथ मैं थोड़ी बातचीत भी मैंने की और उनकी जो सोच है इस लाइब्रेरी के बारे में वो भी मैं आज आपको सुनाऊंगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चिंता का विषय एक विद्यार्थी जीवन के लिए क्यों है, जीवन में किताबों का महत्व क्या है और क्यों किताबों के महत्व को समझना जरूरी है। इसका जवाब आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चिंता में भी एक समस्या छिपी हुई है और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये उनकी ही जुबानी सुनिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल बच्चे मतलब थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं बुक से, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा वो लोग जा रहे हैं एंड बुक्स से डिटैच हो रहे हैं। बुक्स लेते भी हैं लेकिन अटेंशन नहीं रहता है उन लोगों को। हमेशा मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का चीज़ है एंड जो इजीली मिलता है, हाँ, बुक्स के थ्रू जो बुक्स को थॉरोली पढ़ने से जो नॉलेज एक्वायर होते हैं, आजकल बच्चे उन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो लोग ज़्यादा मोबाइल की तरफ झुके हुए हैं। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे बुक्स को ज़्यादा पढ़ें, लाइब्रेरी को ज़्यादा यूज़ करें और वहाँ टीचर्स को भी उन लोगों को बोलना पड़ेगा, उन लोगों को मतलब इंस्पायर करना पड़ेगा कि ताकि वो लोग बुक्स ज़्यादा यूज़ करें, पढ़ें। कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और इसका उपाय क्या है। अगर इसके उपाय के बारे में यदि हम बात करें तो उपाय सिर्फ एक ही है, आपका प्रोत्साहन, हमारा प्रोत्साहन, एक शिक्षक के रूप में प्रोत्साहित करना, एक गार्जियन के रूप में प्रोत्साहित करना। हम लोगों की मिली जुली एक काम होगा कि बच्चों को हम सब लोग बुक्स की तरफ थोड़ा सा उन लोगों को प्रेशर भी दे एक तरह से और उनको एनकरेज भी करें। क्योंकि हम सभी को पता है कि किताबों में लिखी हुई लाइन, किताबों में लिखे हुए वाक्य, किताबों में उस वाक्य में जो किताबों में जो वाक्य छपे हुए होते हैं, उस वाक्यों के पीछे का अर्थ, ये सभी चीज़ों को समझते हुए ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं। आजकल कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ बुक्स के सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं, लाइंस वगैरह पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम मुझे फील होता है कि बच्चे सिर्फ लाइंस पिक्चर देखेंगे, फिर दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत वो लगता है। मतलब वो लोग बुक्स लेते हैं पढ़ने के लिए, दिखाते हैं कि पढ़ने के लिए लेते हैं बुक्स, लेकिन वो लेके सिर्फ पिक्चर्स देखेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन बुक्स के अंदर क्या है, क्या नॉलेज है, वो लोग गैदर नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ पिक्चर्स देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और उस चीज़ को मॉडर्न जो चीज़ें हो रहे हैं सामने उन लोगों के सामने थ्रू टेक्नोलॉजी उनके साथ रिलेट करते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं वो सब। तो मतलब एक तरफ से वो लोग मतलब बुक्स का नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे हैं। अब इसे मैं एक सिर्फ विश्लेषण नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि किस तरह से हम और आप मिलकर बच्चों को किताबों के पास वापस लेकर आए। मोबाइल फ़ोन में दिखाए गए शॉर्ट्स या फिर जो थोड़ी देर के लिए जो विश्लेषित किए गए पाठ है, उसके उलझन में पढ़कर वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो किताबों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो किताबों में लिखे हुए वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस अर्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उसके अर्थ को समझते हुए दूसरों को बिल्कुल उसी तरह से समझा सकते हैं। ज्ञान का भंडार यदि खाली हो या ज्ञान का भंडार जहाँ है वहाँ बच्चे यदि जाना कम कर दें तो ये चिंता का विषय तो है। और मेरी आज की ये कोशिश बच्चों को वापस किताब के पास लेकर आना है। मेरा ये मानना है कि लाइब्रेरी ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं,
ये हर एक टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कैन यूज़ द लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी मैं मानती हूँ कि यूज़ इसीलिए करना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी जाने से एक तो है कि बुक्स में क्या है वो चीज़ आपको इन डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। उसके बाद पढ़ने का जो हैबिट है वो लाइब्रेरी से ही होता है। लोगों को पेशेंस लाइब्रेरी से ही होता है। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाइब्रेरी पे बैठ के एक टॉपिक के ऊपर थॉरली स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपके अपने आप पर पेशेंस आते हैं। उसके बाद आपको मतलब उस चीज़ को थॉरली जानने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आजकल तो चीज़ें ईजीली मिलता है, लेकिन लाइब्रेरी यूज़ करने से चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में जानने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि लोगों को लाइब्रेरी यूज़ करना चाहिए। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एवरीवन शुड यूज़ लाइब्रेरी। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए न्यू वर्ड्स, उन लोगों के लिए रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाना, उन लोगों में पेशेंस लाना कि पढ़ना है। लेट नाइट स्टोरी, बेड टाइम स्टोरीज होते हैं। फिर उन लोगों का पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो गया है, दे कैन रीड बुक्स विच वी कैन इशू फ्रॉम द लाइब्रेरी। उसके बाद जो अलग अलग रेफरेंसेस बुक, सब्जेक्ट के हिसाब से रेफरेंसेस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ वर्डिंग्स, वर्ड हम लोगों का जो अंदर वर्ड बैंक होता है वो हम लोग फिर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोगों को न्यू वर्ड्स सीखने को मिलता है। ये सब कुछ भी लाइब्रेरी से बहुत। और जो सिर्फ अलॉटेड बुक्स नहीं है कि स्कूल से ये सिलेबस में ये बुक्स रेफर किया है, सिर्फ वही बुक्स नहीं, लाइब्रेरी पे डिफरेंट रेफरेंस बुक्स भी रहते हैं। तो बच्चे मतलब रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं, वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए लाइब्रेरी मेरे हिसाब से एसेंशियल है यूज़ करना। तो सबको यूज़ करना चाहिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इवन आउटसाइडर कैन ऑल्सो यूज़ द पब्लिक लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी यूज़ करना ज़रूरी है। और लाइब्रेरी में डिफरेंट सोर्सेस रहते हैं, कलेक्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं लाइब्रेरी में। अगर बच्चों को हम किताबों के साथ छोड़ें, किताबों के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करें, हम ये करें कि बच्चों को ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन से दूर रहकर किताबों में लगाएं। अगर ये प्रेरणा हम दे सके तो शायद आने वाला भविष्य मजबूत बन सकता है। हमारे लाइब्रेरी पे डिफरेंट रेफरेंस बुक्सेस भी हैं, जिससे मतलब एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, देन साइंस रिलेटेड लॉट्स ऑफ रेफरेंस बुक्स ऑल आर देयर इन आवर लाइब्रेरी. So students can go through the subject books as well as reference books also, and encyclopedia, different types of encyclopedia also, Britannicas collections are there in our library. बहुत सारे लोग कहते हैं किताबें बच्चों की सबसे बड़ी अच्छी साथी होती है। जब कोई अच्छे साथी से दूर हो जाए तो फिर वो दिशा भटकना शुरू कर देता है। उसे वापस सही दिशा पर लाने के लिए उन्हें फिर से किताबों की तरफ मोड़ना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे लाइब्रेरी पे यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया से, डिक्शनरी से, मैं यही बोलूँगी कि ये बुक्स नॉट ओनली ये बुक्स मतलब सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है ऐसा नहीं है। बच्चे ये बुक्स पढ़ के बहुत सारे आजकल बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन बुक्स से उन लोगों को बहुत हेल्प मिल सकता है, नॉलेज, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया साइंस रिलेटेड है, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे है जो बच्चे यहाँ से एक्वायर करके कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बुक्स है, ब्रिटानिका का सेट है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है यहाँ पे, जो इन लोगों को रेफरेंस बुक जो है वो सब्जेक्ट बुक्स के जगह पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलने पे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लाइब्रेरी पे आए, अपना टाइम स्पेंड करें लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी बहुत हेल्प करते हैं अब बच्चों के डेवलपमेंट में, उसका नॉलेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ये बुक देखिए, नेशनल जियोग्राफिक किड्स 5000 ऑसम फैक्ट्स, यहाँ पे कितना कुछ है देखिए आप लोग। ये सब पढ़ के बच्चों को मतलब बुक्स, सब्जेक्ट बुक्स के नॉलेज से भी कुछ और भी मिलेंगे। उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को जानने को मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। और टेक्नोलॉजी से तो इजीली मिलते हैं, लेकिन बुक से थोड़ा सा थॉरली इन डिटेल्स मिलता है इन्फॉर्मेशन, यही मैं बोलूँगी। सिर्फ मैथ्स के क्लास 9 और 10 के इतने सारे बुक्स हैं। यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए रेफरेंस, नॉलेज, साथ साथ उन लोगों के लिए इन डिटेलिंग सोल्यूशन के भी सारे बुक्स हैं। ये दोनों हैं सिर्फ साइंस के, 9-10 साइंस के बुक्स हैं। ये बुक्स उन लोगों के लिए है। ये ज्योग्राफी के कुछ रिलेटेड बुक्स है जो फ्यूचर एनर्जी है, फिर साइंस के कुछ बुक्स है जो बच्चे लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फैसिनेटिंग फैक्ट्स है कि बच्चे घर पे कुछ बना भी सकते हैं, मतलब कुछ टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ये बुक्स उन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। ये 4, 5, 6, 7 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। यह सब्जेक्ट बुक
छोटे बच्चों के लिए, जो 4, 5, 6 के बच्चे के लिए जो हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है। ये साइंस, सोशल साइंस है, ये साइंस है, फिर मैथ्स। सिर्फ 4, 5 बच्चों के लिए इतने सारे बुक्स हैं। कंप्यूटर है, ये सारे के सारे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स। ये सारे के सारे स्टोरी बुक्स हैं विथ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। ये बेड टाइम स्टोरीज भी हो सकते हैं, आप लोग रात को भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लोगों के लिए अच्छा भी है। ये फोन पे रहेंगे तो मुझे लगता है इससे बेटर कि यहीं पर वो लोग अपना टाइम दें। ये सारी बुक्स छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है या बड़े बच्चों के लिए भी, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़े बच्चों के लिए भी है। ये बड़े बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट हिंदी सेक्शन है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की कुछ बहुत सारे मज़ेदार बुक्स हैं। ये हिंदी की स्टोरियाँ हैं, कहानी है, और यहाँ पर भी बहुत सारे बुक्स हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए पतले पतले हिंदी के बुक्स हैं, जो उन लोग की हिंदी वर्ड भी मतलब कर सकते हैं। ये भी हिंदी बुक्स है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बुक्स हैं जो हम लोगों ने अलग से रखा है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सबसे, हम सबका एक शिक्षक के रूप में मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को किताबों के पास वापस लेकर आइए। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को किताबों के पास वापस ले आइए, क्योंकि यही है इन लोगों का फ्यूचर। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ इन सबको पढ़ाना भी आप इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबसे यही रिक्वेस्ट है, फिर से हम लोग इस किताबों की दुनिया में वापस लेके आएंगे, क्योंकि किताबों के बगैर उनका ज्ञान अधूरा है, किताबों के बगैर उनका भविष्य अधूरा है, किताबों के बगैर वो जो सोच पा रहे हैं उस सोच में कमी दिखाई दे रही है। तो किताबों के पास लेकर आइए। हम सबकी कामना यही है कि यदि किताबें फिर से उनकी साथी बन गई तो उनके भविष्य में उजाला आने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।